और सुनाओ सब बढ़िया। देखो मैं वीडियो तो मैं डाल दूंगा, बट आज की वीडियो में ना ज़्यादा एनर्जी की उम्मीद मत करो, ये शायद वीडियो भी छोटी होगी, तो जितने भी मेजर पॉइंट है मैं कवर कर दूंगा। मेरी तबीयत ख़राब हो गई है कंप्यूटर तो मेरा ख़राब ही था, फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। और बिग बॉस एक ऐसी चीज़ है कि वो मेरा एक आखिरी होप है कि चौथे सीज़न में ये कम से कम ऐसे लोग लाए हैं कि वो 1 लाख तो करा ही दें, या तो यूट्यूब पे करा दें या मेरे बैंक अकाउंट में। ये रहा QR कोड। हाँ, कोशिश मैं पूरी करूंगा ये करने की, बट मेरी हालत नहीं है, मेरा पूरा शरीर टूटा पड़ा है, किस्मत बुरी चल रही है। साला चिकन खा के दिखा दिया था मैंने वीडियो में, किसी ने नजर लगा दी, सही कहता था बजाज, बुरी नजर मत लगाओ खाने पे। मैं बोल रहा था तुम्हें बजाज सही है, बट नहीं, अपेरेंटली बजाज सही नहीं है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है भाई तेरे को, पता है तेरे को भाई, तू अल्फा बन रहा है, पता है तेरे को। क्या बात कर रहे हैं? इस घर में 2 वीकेंड के एपिसोड देख लिए मैंने, अभी देख के ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। दोनों एपिसोड देखने के बाद ना इस घर में गौरव की दिक्कत है। गौरव फिल्टर करके बोलता है। मैं कहा डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? मैं लेके आया, तुम ही लाए ना। हे गौरव, तू फिल्टर का क्यों करता है रे? नहीं, तूने चुना क्यों अशनूर को? कुनिका क्यों नहीं चुना? कुनिका के मुंह पे क्यों नहीं बोला? हाँ, कुनिका ने पीठ पीछे जाके वो दाल वाला झूठ बोला सबको, मुकर गई, तुझे फंसा दिया, वो हम इग्नोर मार देंगे, वो उसका बड़प्पन था, क्योंकि वो तो देवी है, भगवान है भाई साहब। वो आई है पूजा भट्ट कोटा में, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। मैं बाई गॉड दोनों एपिसोड में ना मैं चप्पल वप्पल उतार के पूजा पाठ का सामान लेके आरती उतारने वाला था सुर्पनखा की। ओ सॉरी, माता नहीं, माता भी नहीं बोल सकते, देवी बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई गलती किस में है? गलती बजाज में है, गलती किस में है? गलती तान्या मित्तल में, गलती किस में? गलती पंडित मौर्य में है, गलती किस में? गलती पूरे घर में हो सकती है, एक में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुंह खोल के कुनिका जी कुछ बोलेंगी, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, सही बोल रही है। मैं कहा सल्लू भाई, इस सीजन का बस 1 वीक हुआ है, मैं तो डर गया था आपसे, कहीं आप ये ना बोल दो कि कुनिका जी आप मेरा काम आसान कर देती हो, जैसा आपने पूजा भट्ट पे चेपा था। आने वाले एपिसोड्स में तुम देख लेना, वीकेंड के बारे में सल्लू भाई बोल देंगे, कुनिका जी आप मेरा काम आसान करती हो, जहर आप उगल रही हो, लोगों को आप अपने इशारों में नचा रहे हो, बट आप भोली हो तो कितनी अच्छी है। हम पापी है साले। अबे साले, क्या है ये पूजा भट्ट कोटा? क्यों है ये? गौरव खन्ना भाई तुम्हें रंग दिख रहे? अरे भाई कलर ब्लाइंड हूं मैं, देख लेना निकलने से पहले। फिल्टर करके बोलता है, अरे मैं बॉल मार सकता हूँ। क्या है ये? एक तो बशीर और सल्लू का भाई का बॉन्ड क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। गौरव को इस बात के लिए झाड़ दिया कि गौरव ने अशनूर को चुना कुनिका से, ये गलती है। इसलिए नहीं कि उसने अशनूर चुना, तू कुनिका क्यों नहीं चुनी? वो देवी है, महानता की मूरत, उसको क्यों नहीं चुना? ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। जब गौरव को पॉइंट कर रहे थे, कॉल आउट कर रहे थे, चाहे वो टास्क करवा के कि ये बर्नर कौन है, मिट्टी का तेल कौन है, जो भी है वो, उसके टाइम पे जिस वक्त बोली कि आपको मुंह पे बोलना चाहिए था, मैं कहा ओहो इतनी बात उठाई जा रही है और इतना खींचा जा रहा है। सो एक वो भी डिस्कशन कर लेंगे ये तो, कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करके आया था, क्योंकि पिछले सीजन में करा हुआ है इन्होंने। खाने के टाइम में गौरव ने बोला मेरे को इंडियन डिश बनानी नहीं आती और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा। पिछले सीजन में तो झाड़ देते थे। मैं कहा गौरव को झाड़ दो, फिर झाड़ दो ना, वैसे ही झाड़ दो, मैंने मतलब कि डेमोक्रेसी का नाम दिया है, बंदा कर रहा अपनी तरफ से, ऐसा कैसे कर दिया आपने? हमारी देवी, उसको चुनना था तुम्हें, इससे अलग कैसे रह गए? आपकी हाइप से उसको रिलेवेंट बनाएंगे, आप गेम मत खेलो, वो आपके कंधे पे रख के जो करना करेगी, आप फंसोगे, आपका काम है उसे सपोर्ट करो। अशनूर, वो मैं तुम्हें पहले ही बोला था भरोसे के लायक बंदी नहीं है, ये दोगली है, ये दोनों साइड से खेल रही है। जब तेरे लिए उस बंदे ने इतना स्टैंड लिया, तेरे चक्कर में उतने लोगों से बात करी कि तेरे को कैप्टन बना सके, और ऑलमोस्ट तो बन जाती, क्योंकि गेम नहीं चल रही थी, बट फिर तान्या मित्तल का भी दिमाग है, वो ही स्प्लिप कर रही है, और बशीर तो दिमाग चला ही रहा है। चला खुद पे तेरे को भरोसा नहीं, उसका ब्लेम भी बस लोगों से पूछिए, अशनूर ने हाथ नहीं उठाया। उस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप, तुम डिसाइड करो। मैं घर में हूँ, जिसे चलाने वाला सलमान खान है, ठीक है। उसने एक सवाल किया, कितने लोग गौरव खन्ना के जो एक्सप्लेनेशन है उससे एग्री करते हैं? मैंने हाथ उठाया भाई, मैं तो कर रहा हूँ, उसने जो बोला मेरे को सेंस बन रहा है। घर में किसी ने नहीं उठाया। मैं कहा सल्लू भाई आप मेरे सामने आके ये सवाल करते ना, मैं भी नहीं बोलता, मैं भी हाथ नहीं उठाता भाई। ये डिक्टेटरशिप पे आ गए हो आप कि गौरव भाई देवी का सपोर्ट करना था आपको, वरना फंसोगे ही फंसोगे। क्लियर कट आपने गौरव को सिर्फ इस मुद्दे पर ठका रखा है कि कुनिका को आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्यों आप उसके एक्सपीरियंस की वैल्यू क्यों नहीं की, क्यों आपको लगता है 20 साल ही उसने क्या गलत बोला है? 20 साल का नजरिया देखना चाह रहा है, उसका इतना खुली नहीं काम रहती है, उसका भी तो एक्सपीरियंस हो सकता है ना, वो इतना ऐसे तो नई बच्ची तो है नहीं, टीवी का एक्सपीरियंस है उसको, बट देवी, सही बात है। सेम पंडित मौर्य का भी साथ भी हुआ है।
प्रोमो निकाल दिया कि सल्लू भाई ने झाड़ दिया, और मुझे लगा नहीं था सल्लू भाई झाड़ेंगे। और सल्लू भाई ने प्रणीत मोरे को जो एडवाइस दी है बहुत सही एडवाइस दी है, बट पता नहीं क्यों सल्लू भाई के हैं छपरी फैन, वो शुरू हो गए, देखो तुम आते नहीं शो में, तुम्हें लाया जाता है। कोई सेंस है इस बात की? तान्या मित्तल मैं सब बता रहा हूँ, पूरा दोनों एपिसोड में मेरे को घर वाले सेंस नहीं बनाए हैं। जब ये सेकंड पे आज वाले टास्क में जब वो लीडर और फॉलोअर का किया, जिनका इजी टारगेट है वो है अपनी नीलम, वो तो करेंगे ही, और सही बात है क्योंकि नीलम फॉलोअर लग रही है, वो तान्या मित्तल के साथ बैठती है। बट एक एपिसोड पहले सलमान खान ने, सेम डे हुआ होगा रिकॉर्ड, तान्या मित्तल को बोला कि घर में 4 बातें होती है, वो आपकी बातें हो रही है, और लोग एग्री करते हैं कि वो बंदी थोड़ी अलग है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, तुम तारीफ वे में लिए। फिर उसको एक्सप्लेन किया प्रणीत के टाइम में कि आपके जोक्स उस पर हो रहे हैं, बाकी पे नहीं हो रहे। तान्या मित्तल की संतावना वाले वहां पे थे, बट फिर वर्डिक्ट वाला टास्क आया, सब कुछ। मैं कहा एक बात बताओ, तुम सब बोले कि सुर्पनखा एक्सपीरियंस है, तुम सब अशनूर के खिलाफ थे क्योंकि गौरव ने सपोर्ट किया था, तुम सब ने हाथ उठाया था कि गौरव की एक्सप्लेनेशन माने नहीं तुम, फिर तुमने अशनूर को ना चुन के तान्या को क्यों चुना वो वर्डिक्ट वाले टास्क में, और लीडर ऑफ फॉलोअर में तुम सबको पता है जिशान का अग्रेशन इशू है। नहीं वो फियरलेस है, वो अपनी बात पे रहता है। मैं कौन सी बात पे? जिशान कादरी का एग्रेशन इशू है, उसकी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, वो लीडर क्यों नहीं हो सकता। अगर वो लीडर है, पहला वो ओपन टू डिस्कशन नहीं है। अगर मैंने कोई बात बोली, मैंने कुछ और बोला, बट उसको सुनाई दिया तीसरे बंदे से, वो उस बात पे यकीन कर लेगा, उस बात पे यकीन करके वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, मेरे से गुस्सा हो जाएगा, 4 जगह पे ढिंडोरा पीटेगा, लैंग्वेज में कोई कंट्रोल नहीं है उसका, मारने मूरने की बात पे आ जाता है, और क्लैरिफिकेशन के लिए फिर तीसरे बंदे को आना पड़ता है कि भैया उसका कोई और सेंस था, आपका कोई और सेंस है। ये क्या लीडर बनेगा? अगर उसने कोई भी बात सुनी एज अ लीडर, भाई वो ओपन टू डिस्कशन नहीं है, जिसके लिए मैं गौरव को भी कॉल आउट किया था इनिशियल फेज में, जिसमें तू गुस्सा हुआ है, तू खुद भी तो वो नहीं करता। अगर आपको लगा गौरव मैनिपुलेट कर रहा तो आप जाके डिस्कस किए एक बार भी प्यार से, आपका उस टाइम एग्रेशन था, आपने हर बार अटैकिंग मोड रखा है। अभी आवेज ने उसको चुना, नगमा ने उसको चुना लीडर, बशीर का मेरे को समझ में आता है, बशीर और सल्लू भाई का प्यार मेरे को अलग लेवल पे लगा, बट जिशान कादरी लीडर दिख रहा है सबको। जली ना तेरी भी जली ना भाई नहीं, लीडर गौरव खन्ना है बेटर लीडर, मैनिपुलेटिव है, स्मार्ट है, काम है, और ओपन टू डिस्कशन नहीं है, जो फीडबैक था मेरा। बट अब वो बात कर रहा है जब से फरहाना ने उसको एडवाइस दी है, जो मैंने देखा है। बट अपेरेंटली टारगेट होने के लिए अपने गौरव भैया है, क्योंकि आप हमारी देवी के साथ नहीं रहे। टारगेट करने के लिए तान्या मित्तल है, क्योंकि इस पूरे शो में हाइप जो है वो गौरव खन्ना, तान्या मित्तल और बशीर अली की वजह से आ रहा है, जिसके कारणवश हम लोग देख रहे हैं शो को, जिसमें जिशान का एग्रेशन दिख गया क्योंकि वो नॉमिनेट था। बट आप बशीर की दोस्ती चल रही है, जिशान की सारी गलतियां माफ हो गई। गौरव आप देवी के सपोर्ट में क्यों नहीं थे? रंग नहीं दिख रहा क्या? आप लोग रोना बंद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सल्लू भाई ने गलत सजेशन दिया है। इवन बजाज के केस में जो उन्होंने एक चीज जो बोली, मतलब यूजुअली उन्होंने मोस्टली सही बात बोली है कि आप बंदे मिसअंडरस्टूड हो रहे हो, आप बंदे सही हो बट अलग दिख रहा है, और लोग समझ रहे हैं इस बात को, और वो फैक्ट है कि रीसेंट एपिसोड में जो उसका स्टैंड है और जिस वे से वो कर रहा है वो समझ में आ रहा है कि हाँ। बट सल्लू भाई के होते हुए निहाल ने उसके सामने, सल्लू भाई के सामने उसको मैन चाइल्ड बोल दिया। अब मैं ऐसा कुछ सिमिलर वर्ड औरत के मुंह पे बोल दूं हिंदी में, सल्लू भाई मेरी क्लास ले लेंगे। ये प्रवेश पे गई है, चलो पहला हफ्ता था बट कुछ तो बोल दे, बस इतना सपोर्ट कर दिया कि ऐसा हाँ क्रैश कोर्स है, हाँ बिल्कुल आपको निकाह से यहाँ पे भी देवी जी। अरे सुर्पनखा है भाई। आने वाले वीकेंड के बारे में मैं एक तो क्लियर हूँ, गलती जिसकी भी हो, अगर आप कोनिका के सपोर्ट में नहीं आए, आपने कोनिका को नहीं चुना, आपकी वीकेंड में के बार में क्लास लगेगी। ये पूजा भट्ट का कोटा बढ़ा दिया इन्होंने। बात तो सही है। फिल्टर का गौरव खन्ना, फिल्टर क्या भाई? एक तहजीब होती है बात करने की, उसे फिल्टर बोलना चाहते हो क्या? मैं क्या लुक्खा बन जाऊं फिर? मेरा एक बैकग्राउंड है, मेरी एक परवरिश है, मैं डिफरेंट हूं, मैं तमीज से रहना जानता हूं। अरे मैं शादीशुदा आदमी हूं, मैं बचकान हरकतें थोड़ी करूंगा बैचलर की तरह, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। नहीं, आप फिल्टर कर रहे हो। अच्छा ये फिल्टर कर रहा है, अशनूर क्या कर रही है, कोनिका क्या कर रही है? सबके मुंह पे स्वीट स्वीट स्वीट, बट खंजर घोपने में तो वो भी आ गया सबके, बट वो तो देवी है, उसको तो कुछ नहीं बोलेंगे हम। मतलब मेरा गुस्सा बस कोनिका पे है कि कोनिका के चक्कर में सबको सेक्रीफाइस कर देंगे हम। मैं कहा यार फीडबैक बहुत अच्छे दिए, चाहे प्रणीत को दिए, चाहे नीलम को दिए, नीलम का जो फ्रस्ट्रेशन निकला, मैं कहा ये दिखाना भाई। बट वही है, वो साली तुम बजाज को स्लो मैन चाइल्ड बोल रहे हो, यहाँ पे बच्चा पड़ा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट अगेन नीलम को अप्रोच उसने ही किया है, तान्या मित्तल जो वो बोल रही है, चाहे वो तुम बोलो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो वैसी है भाई, उसकी पर्सनैलिटी अब लग रही है वैसी है। अब इसमें आप इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बोलोगे, उसकी बैकग्राउंड वो है।
अब तो ये वही बात है ना कि गौरव को आप बोल रहे हो कि आप फिल्टर कर रहे हो, आप इसको बोलो कि आप गलत हो, आप में कॉम्प्लेक्स है, गॉड कॉम्प्लेक्स। हाँ, बट कोई देवी है उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, उसकी कोई गलती नहीं सर। दाल पे झूठ बोल दे, फंसा दे, कोई दिक्कत नहीं। बजाज से बिना वजह लड़ ले, उसको समझाने की जगह, तब कोई दिक्कत नहीं। बट वो देवी है, बजाज से प्रॉब्लम है, लीडर है, माँ बनना है। जब तक माँ से प्रॉब्लम है, माँ वर्ड से प्रॉब्लम है, ये तब तक तुम कर सकते हो जब तक उसके फेवर में हो या उसके लिए स्टैंड ले रहे हो। बट जैसे ही तुम खिलाफ जाओगे तो कोनिका सही और तुम गलत, चाहे तुम्हारे कितने लॉजिकल रीजन हो। लो ये लो, वो जो करते ना 2 नंबर या 1 नंबर जो भी होता है वो सब कर देंगे हम, क्योंकि वो देवी है, आप विलन हो। ए राक्षस तू, बजाज राक्षस, गौरव राक्षस, तान्या मित्तल आप छोटी देवी, क्योंकि आप कोनिका के सपोर्ट में हो। एक तो वो अपना निजी दबा, उसको बहन गाली निकल जाएगी, 2 सेकंड में गाना गा देता हूँ। क्यों गा रहा, बस कहना, अरे अच्छा गाता है, पता है अपने को। हाँ, वो बहन क्या, वो उसने इतना उल्टा सीधा बोला है, उसकी कोई लिमिट नहीं, उसका कोई फिल्टर नहीं है, कन्वीनियंटली उसका फिल्टर नहीं है, सबको ये लग रहा है। उसने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो शो पे आ रखी है, अगर तुम उस पर फोकस करके देखोगे ना पिछला वीक, तुम ही बोलोगे अमाल मलिक के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, पीठ पीछे उसका कुछ अलग ही रिएक्शन है, और जिस तरह के प्रयोग कर रहा है शब्द, ये कन्वीनियंटली फिल्टर आ जाता है। जैसे कोनिका के टाइम में उसने डस्टबिन दिया, कन्वीनियंट था क्योंकि कोनिका ने खुद ही आपस सामने से बोल दिया, बाद में नहीं वो नहीं देना चाहिए था, अरे कोनिका आ गई, अरे हाँ वो तो खुद ही चाह रही थी, हाँ इसलिए दिया। ये कन्वीनियंस लिए स्टैंड ले रहा है, जैसे हिपोक्रेसी बोलते हैं, बट अमाल गा के दिखा दो। हाँ, तो ये मेरा रिव्यू है, 8 मिनट हो गए तो ठीक है, वरना भाई इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, मेरा सर फट रहा है, मेरा लेजेंड सर फट रहा है, और मेरे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, और मुझे हल्का सा बुखार चढ़ रहा है, और मेरी नाक बह रही है। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, नोज़ी टीयर्स। हाँ, सो अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करो, बाकी डू लेट मी नो तुम्हें वीकेंड के बारे में ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि मुझे लगता है ये एपिसोड उस पूरे सीजन का सबसे कम अनबायस्ड एपिसोड रहेगा, मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि इस एपिसोड में, दोनों वीकेंड के बाद के एपिसोड में, सलमान खान सिर्फ एडवाइस देने आया था, और जो एडवाइस दिया उसने मोस्टली सही दी है। बट वही है कि ये जो फीडबैक हमने देखा है देवी जी का, ये कंटिन्यू रहेगा। सो कोनिका जी को हम बस जो मैं बोल सकता हूँ वो बोलेंगे, ऑनलाइन बोल सकते हैं वही बोलेंगे, बट वो देवी है, सुर्पनखा देवी। अरे शैतान भी तो कभी भगवान ही हुआ करता था, पढ़े लिखे गवार है हम। हाँ, सो डू लेट मी नो तुम क्या सोच रहे हो। और ये बशीर का सल्लू भाई के साथ दोस्ती का अलग लेवल का बॉन्ड लगा मुझे। सो डू लेट मी नो क्या कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। जीशान को कुछ नहीं बोला उसने यार, मैं उस पर सरप्राइज था। मेरे अंदर से मोदी जी आ गए, मैं हैरान हूँ। हाँ, सो आने वाले प्रोमोज मेरे को नहीं मालूम अभी तक आए हैं कि नहीं आए, बट फरहाना और बशीर की गंदी लड़ाई हुई है, बिस्तर गंदा कर दिया है, ऐसी खबरें आई हैं दोनों ने एक दूसरे का। किसी बात पे तो हुआ होगा, पता नहीं क्या है बशीर का भाई, मैं बशीर को समझ नहीं पा रहा हूँ, और फरहाना को भी नहीं। ये दोनों मुझे लगता है ना काफ़ी हद तक सिमिलर पर्सनैलिटी होगी और स्ट्रांग इंडिविजुअल्स है, इसलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती कि ये मेरा फॉलोअर तो बनेगा नहीं, ये मेरे सुनेगी नहीं, ये मेरा सुनेगा नहीं। इसलिए वो फरहाना गौरव के कंधे पे चल रही है क्योंकि उसकी तारीफ कर दी और उसे नहीं बचाया है, तो उसके फेवर में उसने कोनिका को वोट आउट किया है। सो मैं अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, वीकेंड के बार पे फरहाना झाड़ खा रही होगी, पता नहीं नॉमिनेट हुई है कि नहीं हुई है, बट ये लोग नॉमिनेट हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। सो लेट मी नो तुम्हारा ओपिनियन क्या था वीकेंड के बारे में। मैं मिलता हूँ जल्द, तबीयत खराब है, कोशिश मैं करूँगा आने की। अभी रेस्ट करता हूँ, खाना खा के दवाई खाता हूँ, अभी दवाई लेके आया हूँ मैं। हाँ, नया माइक के लिए भी ले आया हूँ मैं, क्योंकि मैं देख रहा था अपनी वीडियोज़, जो भी मेरे फेलियर के ऊपर वीडियो बनाते कि ये चैनल डेड कैसे हो गए, ये सेम पैटर्न है। मैं कहा बहन क्या तुम्हें नया चाहिए, इतना खर्चा हो रहा है, चलो थोड़ा और सही, ये रहा QR कोड, हेल्प दिस चैनल, हेल्प मी, सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।